हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे अपने जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं, जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं कि उनका एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में। किसी ने बताया कि वो जानना चाहते हैं कि सर हम किस तरह की लिक्विड डाइट जो है अपने खान पान में ऐसे शामिल कर सकते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदा दे, जो हमारी रिकवरी में बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदेमंद हो। देखिए, तो सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि आपको लिक्विड डाइट लेना चाहिए। देखिए, जो भी स्ट्रोक के पैरालिसिस के हमारे पेशेंट होते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो एक खाने की प्रवृत्ति है, खाना च्युइंग करने की, चबाने की जो प्रवृत्ति है, वो अपने आप में कुछ कम हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो उस तरह के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप जिस तरह की पहले हार्ड डाइट ऐसे लेते थे, रोटी ऐसे खाते थे, तो आप उससे बेहतर है कि कोशिश करें कि आप लिक्विड ऐसे डाइट लेना शुरू करें, आप थोड़ा तरल डाइट लेना शुरू करें। अब हमसे पूछा जाता है कि सर किस तरह की लिक्विड डाइट ऐसे लेनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो मुझे जो है ज़्यादा अच्छी एनर्जी दे सके, साथ में मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सके, या मेरे जो ब्रेन की जो पावर है उसको बूस्ट कर सके, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है बेसिकली उसको बूस्ट कर सके। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ 4-5 ऐसे ऑप्शन बताऊँगा जो आप अपनी लिक्विड डाइट में ऐसे शामिल कर सकते हैं, बेसिकली उनको ले सकते हैं अपने खाने पीने। तो सबसे पहला यहाँ पर है आपका आलमंड मिल्क जैसे होता है या सोया मिल्क होता है, वो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ लेने से आपकी जो ब्रेन की हेल्थ है, आपकी जो बॉडी की हेल्थ है, वो थोड़ा सा अच्छा रहे। उसके बाद में आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मशरूम का सूप ले सकते हैं। मशरूम के सूप में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोटीन होता है। अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी रही है तो वो एक सूप के ऑप्शन में मशरूम सूप को ले सकता है। साथ में कि मसूर की दाल का सूप वगैरह या मिक्स ऐसे वेज कोई सब्ज़ी मिला के या साथ में दालें मिला के इस तरह से आप कोई एक सूप बना के वो भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। एक अलग से पॉइंट यहाँ पर है कि आप साथ में अगर कोई जूस ऐसे शामिल करना चाहते हैं तो आप कैरेट का जूस या आप साथ में पाइनएप्पल का जूस भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जो आपकी न सिर्फ आपके ब्रेन को बल्कि आपके जो बॉडी की हेल्थ है। कुछ पेशेंट क्योंकि ऐसे शिकायत करते हैं कि सर मेरा जो हाथ है उसकी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर हो गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। तो आप जब इस तरह की डाइट लेते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो प्रोटीन की या जो और विटामिन्स हैं या और जो आपके लिए ज़रूरी जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा अच्छी खासी होती है। बॉडी को डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो नॉनवेज डाइट भी ले सकता है तो इस तरह के पेशेंट अपनी डाइट में चिकन सूप यूज़ कर सकते हैं, जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, क्योंकि चिकन सूप भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्रोटीन देता है, जो आपके मसल मास को एक तरह से बनाने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। आपके ब्रेन की, आपके मान लिया कि आपकी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बेहद ज़रूरी है। या जो आजकल जो सब्जियों का ऐसे हरी सब्जियों का सीज़न है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरी सब्जियों में अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है, तो उस तरह की सब्जियों को आप मिला के एक सूप बना सकते हैं। कोशिश करिए कि टमाटर का सूप आप ना लें। जो ऐसे हमारे पेशेंट होते हैं हम उनको अक्सर मना करते हैं कि आप टमाटर का सूप नहीं लेंगे, लेकिन जो सब्जियां ऐसे रूटीन में चल रही हैं, जो मौसमी सब्जियां हैं, उनके सूप वगैरह आप ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज जो इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लिक्विड डाइट बेसिकली ले सकते हैं, उसको आप शामिल करके थोड़ा सा आप अपनी बॉडी की हेल्थ को, अपने ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि स्पेशली कि वो पेशेंट जिन्हें स्वेलोइंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब खाने को ऐसे कि निगलने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वो पेशेंट ख़ास तौर से लिक्विड डाइट को अपने एक फूड पैटर्न में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उतनी अच्छी जो है खाने को निगलने की एक आदत नहीं है। तो नॉर्मल जो ऐसे पेशेंट हैं वो भी लिक्विड डाइट ले सकते हैं, वो भी सूप वगैरह ले सकते हैं, भले ही उनकी निगलने वाली ऐसे दिक्कत ना हो। क्योंकि जब आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो उसकी अपनी एक सांद्रता होती है, अपनी एक कॉन्सेंट्रेशन होती है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको पचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन ख़ास तौर से जिन पेशेंट को निगलने में दिक्कत है वो पेशेंट तो लिक्विड डाइट लेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वीडियो के ज़रिए फिर से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपको पॉइंट मैंने बताए हैं, जो लिक्विड डाइट मैंने आपको बताई है, कोशिश करिए कि अपने उसको रूटीन में रखें, स्पेशली जो पेशेंट हैं जो जिनको कि निगलने में ऐसे दिक्कत आती है। साथ में और कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।